हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में स्वागत है। आज हम जीके जीएस एसएससी जीडी के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर का भी सवाल है और बिना देर किए हुए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, जेनेवा, हैग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है आपका बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। डॉक्टर रोगियों को नाक, कान, दांत आदि को जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपको ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जब ध्वनि तरंग चलती है तब अपने साथ क्या लेकर चलती है? आपका ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, गति और तरंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा अपने साथ लेके चलती है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनाडा का राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है काहिरा, ओटावा, मॉस्को, न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओटावा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रुपया, पैसो, डॉलर, येन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसो। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जफर खान, दिलावर खान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जफर खान। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संस्था व्यापार संधि में शामिल हुआ? आपका ऑप्शन है भारत, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है अंडा, तिलहन, मछली, दूध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? आपका ऑप्शन है तेल बहुत हल्का है, तेल ठंडा होने के कारण,
तनाव घटने के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा कैपिलरी क्रिया के कारण। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यदि केशनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इनमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? आपका ऑप्शन है आधी रह जाती है, दोगुना हो जाती है, वही रहता है, 0 हो जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपका ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आपका सही जवाब होगा घट जाता है। आपका सही जवाब होगा घट जाता है, यानी उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन है आपका अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। आपका सही जवाब होगा घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये आपका ऑप्शन में है 1774, 1773, 1775, 1778। आपका सही जवाब हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। आपका सही जवाब होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरुण जेटली, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है आपका साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। आपका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपका ऑप्शन है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? 21 मार्च को,
21 जून को, 23 सितंबर को और 22 दिसंबर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ध्रुवों पर कितने दिन की अवधि होती है? ध्रुवों पर कितने दिन की अवधि होती है? 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना का अवधि होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? ऑप्शन है बॉक्साइड, मैग्नेटाइड, लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा मैग्नेटाइड। आपका सही जवाब होगा मैग्नेटाइड। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन और हीलियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है पुष्प से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। आपका सही जवाब हो जाएगा बीजों से। आपका सही जवाब हो जाएगा बीजों से। चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन ज़रूर लगाए होंगे और ये अपने आप को ज़रूर जांचेंगे कि 25 में मेरा कितना सवाल अच्छा हुआ है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करेंगे ये आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।